स्मार्ट मीटर प्रक्रिया पर चैंबर ने उठाए सवाल। लगातार लोगों में दिख रहा है आक्रोश। जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस भी उतरी सड़कों पर। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध। जल्द ले सकती है प्रशासन इस पर बड़ा फैसला। गुलिस्तान न्यूज चैनल की एक और खबर का हुआ असर। कुछ दिन पहले गुलिस्तान न्यूज ने जलाई थी खबर, लेकिन जल्द प्रशासन की नींद खुली और तुरंत कार्रवाई शुरू की। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जम्मू में स्मार्ट मीटर के बिलों का मुद्दा गरमाया हुआ है। स्मार्ट मीटर के भारी भरकम बिलों आम लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी परेशान है और लोग स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी स्मार्ट मीटर का विरोध किया है। चैंबर के प्रधान अरुण गुप्ता ने जेपीडीसीएल पर निशाना साधते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेपीडीसीएल ने पुराने मीटरों की रीडिंग बताए बिना स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये मीटर नॉन टेक्निकल लोगों द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के ज्यादा बिल आने के सवाल का जेपीडीसीएल के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर 5 दिनों के भीतर जेपीडीसीएल और प्रशासन ज्यादा बिल आने का कारण और स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के सवालों का जवाब नहीं दिया तो जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बंद का आह्वान करने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि भाई आपको चोरी छुपे मीटर लगाने चाहिए थे। पहली बात, आपको डंके की चोट पे जाना चाहिए था। आपकी रीडिंग ये है और अगली रीडिंग जो है जहाँ से शुरू होगी। हर घर में वो जाते, हर शॉप पे जाते, उनको दिखाते, उनको फोटो, उनको बोलते कि आप फोटो खींच लीजिए, ये आपकी प्रीवियस रीडिंग है, इसके बाद आपकी रीडिंग यहाँ से शुरू होगी। और इतने इतने बिल अगर उनके एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। ये बताने की कोशिश है कि मीटर रीडर ने घर बैठे बिल बनाए थे इसीलिए इनके बिल जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर फर्दर भी उनके बिल जो हैं वो ज़्यादा आने चाहिए थे। एक्चुअल क्या है कि जो मीटर लगाए गए वो अनट्रेंड लोगों के द्वारा लगाए गए। ना कोई टेक्निकल बंदा इनके साथ था, ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति जो है वो इनके साथ था। कुछ लेबर वाले आए, लेबर वालों ने वहाँ पर रीडिंग क्या की क्या नहीं की किसी को पता नहीं, डिपार्टमेंट को भी नहीं पता। और हर एक ने हमें यही कहा है कि भाई चैम्बर जो है उसको इमीडिएटली कॉल देनी चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट सुन नहीं रहा। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैंने सबको यही एश्योर किया है कि अगर हमारी बात जो है वो 5 दिन तक डिपार्टमेंट ने नहीं सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी, तो हम लोग जो है वो हड़ताल पे जाएंगे। बढ़ती महंगाई और स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा जम्मू के गंग्याल इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने की है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने स्मार्ट मीटर को लेकर एलजी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महंगाई के इस दौरान में आम लोगों के लिए स्मार्ट मीटर के नाम पर लूटा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमकी दी वो स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे और गंग्याल में स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। वो दिखाया जाता है कि नए मीटर में और पुराने मीटर की रीडिंग में कोई फर्क नहीं। अगर कोई फर्क नहीं है तो जांच का विषय बनता है। कौन आदमी है वो जबरदस्ती ऐसे स्मार्ट मीटर को लगाने के प्रयास कर रहे हैं, तहसीलदार और एसएचओ। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए, आम लोगों की जेब खर्चने की ताकत यहाँ पे नहीं है, क्षमता यहाँ पे नहीं है। इसलिए हर मोहल्ले में, हर वार्ड में यह रूप आज गंग्याल में एसपी शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारे सेक्रेटरी हैं बीसीसी के, वहाँ पे ये प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। हम लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा है। मेरा प्रोटेस्ट है स्मार्ट मीटर गवर्नमेंट लाना चाहती है। जम्मू एलजी प्रशासन जो स्मार्ट मीटर जम्मू चलाना चाहते हैं वो हला करनी है। आई गंग्याल सारे लोग मेरी महिला शक्ति कहना मेरे कहना है सारा जन बाहर सड़कें पर
कि ये स्मार्ट मीटर ने जम्मू च नहीं लगने, बिल्कुल विरोध करने क्योंकि ऑलरेडी मीटर लगे थे, उस मीटर के तहत लोगों को किराया लेता जा और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग किराया नहीं दे सकते उन्हें कोई सबसिडी दी जा, बड़े गरीब लोग हैं। वहीं जिला पुंछ का बेताड़ ब्रिज की खस्ता हालत को लेकर लगातार पुंछ की जनता आवाज उठा रही थी। पुल की खराब हालत की खबरों को गुलिस्तान न्यूज चैनल द्वारा भी प्रमुखता के साथ प्रसारित किया गया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और इन खबरों को संज्ञान लेते हुए पूर्व पुल पर ब्लॉक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। इस पुल पर देर रात ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू हुआ है। इस कार्य के शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बेताड़ ब्रिज पे ये जो पुल है इसकी बड़ी खस्ता हालत थी। आवाम की देरीना मांग थी कि यहाँ पे जो है इसकी ब्लैक टॉपिंग की जाए, इसको ठीक किया जाए। तो आज जो है इसकी ब्लैक टॉपिंग शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में तहसीलदार साहब ने डी साहब के हुक्म के मुताबिक हमें ड्यूटी असाइन की थी कि आप वहाँ मौके पे जाना, तो वहाँ पे जो है इनको पुल की मैक्सिमाइजेशन में मदद करना। तो वो आज हम यहाँ आए हैं, तो पुल का जो ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया है। ब्लैक टॉपिंग में अच्छा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, अच्छा प्लांट है, अच्छा पेवर और काम भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। मेहनत से कर रहे, डिपार्टमेंट भी पूरा साथ में और ठेकेदार का भी सहयोग इसमें पूरा है। काम तो बढ़िया ही हो रहा है, अच्छा है। कितने बजे शुरू हुआ था? ये लगभग 9:30 बजे शुरू हुआ था, हो जाएगा सुबह 3 बजे तक क्लियर। काम में तो कोई डाउट नहीं, आपके सामने बढ़िया काम बीएम हो रहा है, उसके बाद बीसी होगा, उसके बाद सिलकोट होगा, फाइनल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। देखा किस तरह से गुलिस्तान न्यूज चैनल ने यह खबर चलाई और उसके तुरंत बाद यहां पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया। पहले भी इस तरह कई बार गुलिस्तान न्यूज ने अपनी खबर का असर दिखाया है और यहां पर एक और बड़ी खबर का असर देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुंछ में किस तरह से कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। और ये मात्र जब गुलिस्तान न्यूज ने इस पर खबर चलाई और उसके तुरंत बाद प्रशासन ने इसमें हरकत में आकर यहां पर कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से लगातार लोग इस पर मांग कर रहे थे, लेकिन आज तक इस पर सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल हमारे सहयोगी इस वक्त पुंछ से जुड़ गए हैं, सनी, उनके पास चलते हैं। सनी, जरा बताइए किस तरह से गुलिस्तान न्यूज ने जो है प्राथमिकता के साथ खबर चलाई और आज परिणाम भी आ गए। शीतल, आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से बेताड़ ब्रिज की हालत जो है बद से बदतर हो चुकी थी और जगह जगह पर जो है वो गड्ढे पड़े हुए थे और लोग हम देख रहे थे कि बार बार जो है एहतजाज कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को जो है वो रिपेयर कराया जाए। इस ब्रिज की जो हालत है वो दिनों दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। और आपको एक शीतल चीज बता दूं, ये ब्रिज जो है डिफेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आगे जो अगर हम बात करें तो 6 से 7 पंचायतें हैं और 2 बड़े स्कूल हैं और नवग्रह मंदिर और उसके अलावा खड़ी गुरुद्वारा जो है इसी ब्रिज के कुछ ही दूरी पर जो है वो भी है। और देखा जा रहा था कि पिछले 2 सालों से इस ब्रिज को जो है इग्नोर किया जा रहा था, इस तरफ कोई ध्यान जो है नहीं दिया जा रहा था। बार बार जो है इसकी खबरें जो है वो टीवी चैनल पर चलती रही, पर जिस तरह से हमारे गुलिस्तान और जेके चैनल पर जब खबर चली तो उसका असर जो है देखा गया और कल जो है प्रशासन की आंखें जो है वो खुली और देखा गया है कि तहसीलदार द्वारा एक ट्वीट किया गया कि बीती रात जो है जो बेताड़ ब्रिज है इस पे ब्लैक टॉपिंग जो है वो की जाएगी। और वही देखने को मिला कि बीती रात लगभग 10 बजे के करीब वहां पर जो है गाड़ियों को बंद कर दिया गया और वहां पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कर दिया गया। अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो जब हमारी खबर चली थी तो उसी समय डीसी पुंछ जो यासीन चौधरी साहब पुंछ में नए आए हैं, उन्होंने विजिट किया और जो ब्रिज की हालत देखी, ब्रिज की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी और तुरंत उन्होंने एक आदेश दिया कि इस पे जो ब्लैक टॉपिंग पहले से हुई है उसे पूरी तरह से उखाड़ा जाए और इसकी सफाई करने के बाद ही इस पे ब्लैक टॉपिंग जो है वो की जाए। और बीती रात देखा गया कि सफाई करने के बाद इस पे जो है ब्लैक टॉपिंग जो है की गई और लोग जो है गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि बार बार गुलिस्तान न्यूज ने जो है ये खबर जो है वो चलाई है। उसके बाद जो प्रशासन है वो हरकत में आया और इस पे ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है।
आपका सनी ये तमाम जानकारी के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ ने इस खबर को बड़ी गहनता और बड़ी प्राथमिकता के साथ चलाया है, दिखाया है और उसके बाद प्रशासन ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और आज जो है इसका परिणाम भी सामने देखने को मिल रहा है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर अब ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है। और हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि वहां पर इस पुल के जरिए काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो जुड़ते हैं और कई सारे स्कूल जो हैं वो जुड़ते हैं, अब उनको भी यहाँ पर दिक्कतें नहीं होंगी। इधर कठवा कस्बे के सावंतक इरचक इलाके से गुजरने वाली कठवा कैनाल पर बने पुल के ध्वस्त होने पर गुस्साए स्थानीय लोगों ने कठवा हटली मोड़ मार्ग जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग की लचर कार्य प्रणाली के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। धरने की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता नरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले एक वर्ष से पुल के एक हिस्से का पिल्लर ध्वस्त हो था, लेकिन बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी विभाग ने इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। एस्टीमेट बना 60 लाख रुपए का, रोड 10 फुट पुल 15 फुट, क्या करना। उसके बाद इसका डैमेज है नीचे पिलर एक, उस वक्त एक पिलर डैमेज था, मैंने इनको डायरेक्शन दी थी। ये जो 60 लाख रुपए संख्यन किया, सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हो आप लोग। ये पुल अच्छा बना हुआ है, इसको ये जो डैमेज जो इसका हुआ है उसको डैमेज को अब करिए। और दोनों साइड ये जो आज रोड का हिस्सा गिर रहा है और उनको डायरेक्शन दी थी उस वक्त मैंने AWE और JE जहाँ आए थे, डायरेक्शन दी थी मैं दोनों तरफ प्रोटेक्शन वाल लगाइए और सेंटर वाला पिलर है उसके चारों तरफ आप कंक्रीट डालिए ताकि ये पुल बच जाएगा। ये काफ़ी समय से जो है पुल इसका रिपेयर नहीं हुई, इनकी नॉलेज में है PWD की, पैसा भी सेंक्शन हुआ था लेकिन उन्होंने टाइम से इस पर लगाया नहीं है। तो आज जो है पुल जो है गिरने की तो कगार पे है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, जैसा कि आप कैमरे में देख भी सकते हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी सोई हुई है, हमने इनको कई बार बोला है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी सुधर नहीं ली है। अब ये मेरे हिसाब से एक फ्लड और आया तो ये पूरा ही टूट जाएगा, तो लोगों को पैदल इसमें से गुजरना पड़ेगा। तो कितनी परेशानी का सामना करना, यहाँ पे कोई 500 घर होगा, वहाँ के बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है, तो कैसे जाएंगे ये, मतलब दूसरी साइड से रास्ता बहुत लंबा है, तो लोगों को इतनी परेशानी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और हर बार हमें कोई भी अपनी मांग होती है, चाहे पुल तो आज हुआ ना डैमेज, उसके बिना भी जैसे इस मोहल्ले में वार्ड नंबर 14 में पानी की समस्या है, हर बार हम लोग जो हैं रोड पे आते हैं, हमें शौक नहीं है रोड पे बैठने का। तो इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं किस तरह से कठवा कस्बे के जो सावनचक इलाका है वहां से गुजरने वाली जो कठवा कैनाल है वहां पर पुल जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। उसके बाद वहां पर स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने को मिल रहे हैं, लोगों में काफ़ी गुस्सा है और इन्होंने हटली मोड़ मार्ग जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया, वहां पर जाम शुरू कर दिया था। और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जो लचर कार्य प्रणाली है उनके मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताते हैं धरने की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता नरेश शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि पिछले एक वर्ष से पुल के जो एक हिस्सा था उसका पिलर ध्वस्त हो गया था, लेकिन बार बार अवगत करवाया गया, बार बार ये सूचना दी गई, लेकिन उसके बाद भी विभाग ने इसकी मरम्मत के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है, जिसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि पुल जब ध्वस्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक बड़ा हादसा होने की संभावनाएं भी बनी होती हैं, तो उसको लेकर ये लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता हैं रंजीव मेहता, जुड़ गए हैं कठवा से। रंजीव, ज़रा बताइए किस तरह का वहाँ पर माहौल है और लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो आखिर किस वजह से और कब तक ये जो है इसका रिजल्ट आने वाला है? शीतल, मैं बताऊं कि आज सुबह ही ये हटली मोड़ से कठुआ का जो मार्ग है, इस इलाके में सावनचक इलाका पड़ता है, वहां से कठुआ कैनाल जो गुजरती है, वहां पर उस पर एक पुल बना हुआ है, जो पुल का एक हिस्सा है। पिछले एक साल से उसका एक पिलर जो है वो ध्वस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत करने के लिए इलाके के लोगों ने कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किए जाने के
बाद 1 साल तक लोगों ने प्रदर्शन भी किए, धरने भी दिए और इनके ऑफिसों के चक्कर भी काटे। उसके बाद आज गुस्साए लोगों ने, अब उनको लोगों ने जब देखा कि पुल पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर है, तो लोगों ने गुस्से में आकर इस मार्ग को, हटली मोड़ कठुआ जो शहर का मार्ग है, इसको वहां पर जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की लोक निर्माण विभाग और स्थानीय कठुआ प्रशासन के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पर ये जो पुल नहर का बना हुआ है, इसको जो धरना प्रदर्शनकारी लोग थे उनका कहना था कि हमने बार बार महकमे को, लोक निर्माण विभाग को चेताया कि इसको समय पर मरम्मत कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, जब ये ढह जाएगा तो फिर लाखों रुपए खर्च करेंगे। इन लोगों ने कहा कि सरकार के पैसे है, उसका दुरुपयोग मत कीजिए और अभी इसको अगर ठीक कर दें तो बड़े कम पैसों में वो ठीक हो सकता था। लेकिन ये लोग जो विभागीय अधिकारी हैं वो चाहते हैं, उनका आरोप है कि ये जो चाहते हैं कि ये पूरी तरह ध्वस्त हो तो फिर हम लाखों रुपए के टेंडर यहाँ से लगाएं और उसके बाद और दोबारा से निर्माण खमियाजा जो है, जो सारा खमियाजा है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो लोग उधर से गुजरते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, उनको डाइवर्ट हो जाता है उनका रूट। क्योंकि आगे पहले ही तरनार नाले का पुल धंसा हुआ है, तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी को इसकी परेशानी जो है बनी हुई है। वहां से भी रूट डाइवर्ट है, लोगों को 30 किलोमीटर दूर होके जाना पड़ रहा है। 1 महीना होने को से ऊपर हो चुका है, वहां का पुल भी अभी तक उसका निर्माण कार्य भी जो है वो शुरू नहीं हुआ है। वैकल्पिक मार्ग भी जो है उसका निर्माण कार्य अभी चल तो रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है काम बीच में। रंजीव, ये जो प्रदर्शन हुआ है, क्या आपको लगता है इसके बाद प्रशासन हरकत में आएगा? ऐसी कोई संभावनाएं हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आज प्रदर्शन जो हुआ है इसमें स्थानीय सावनचक के लोगों के अलावा पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह और पूर्व म्युनिसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे नरेश शर्मा के अलावा 4 से 5 2 मौजूदा काउंसलर हैं, 4-5 पूर्व काउंसलर बैठे हुए हैं। काफी गणमान्य लोग जो हैं आज बैठे हुए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ये विभाग यहाँ पर आकर हमें काम शुरू करने का आश्वासन नहीं देगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। वाहनों की लंबी कतार जो है सड़क के दोनों तरफ लग चुकी है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। ठीक है रंजीव, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, किससे इन समस्याओं से अवगत जो है वो बार बार विभाग को करवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी टस से बस नहीं होता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसको विभाग चाहता है कि वो पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो, पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसके बाद उसको दोबारा से निर्माण करे। लेकिन लोगों का कहना है कि उससे पहले भी उसको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है और कहीं ना कहीं लोगों को जो वहां समस्याएं हो रही हैं वो उनका हल, उनका निवारण निकल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। युवा राजपूत सभा की अगुवाई में कल टोल प्लाजा पर हंगामा होने वाला है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। राजपूत सभा के आह्वान को ट्रांसपोर्टर और व्यापार मंडल का भी समर्थन मिलने वाला है। भाजपा नेता सख्ते में है, पार्टी में इस मुद्दे को लेकर असमंजस बना हुआ है। कहीं न कहीं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इस टोल प्लाजा को लेकर जो है कहीं न कहीं आवाजें उठते हुए दिखाई दे रही हैं। और यहां पर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजपूत सभा के आह्वान को ट्रांसपोर्टर व व्यापार मंडल ने भी समर्थन किया है और इसके साथ भाजपा नेता जो है वो सत्ते में आ चुके हैं। पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये आपको बता दें, युवा राजपूत ने लगातार ये बीड़ा जो है टोल प्लाजा को लेकर उठा के रखा है। पहले भी हमने देखा किस तरह से टोल प्लाजा पर जाकर, घटनास्थल पर जाकर वहां पर जो है वो प्रदर्शन किया है। और यहां पर कल जो है अब फिर से एक भारी हंगामा होने के आसार हैं। उसकी बहुत बड़ी अपडेट सांबा से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जो आपको बता रहे हैं। जिस टोल को लेकर लगातार लोग भी मांग कर रहे हैं कि यहां पर कोई भी टोल न लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वहां से टोल जो है आम लोगों से लिया जा रहा है, जिसके बाद अब इस टोल की चर्चाएं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं, जिसका बीड़ा खुद युवा राजपूत सभा ने उठाया है। आपने भी देखा होगा किस तरह से युवा राजपूत सभा के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस टोल को बंद करवाने की जो लगातार मांग प्रशासन से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस पर अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा है। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि वहां पर अब युवा राजपूत सभा की अगुवाई में कल
टोल प्लाजा पर हंगामा होने वाला है, इस हंगामे के आसार हैं और राजपूत सभा के आह्वान पर जो है वो ट्रांसपोर्टर व व्यापार मंडल का भी समर्थन मिला है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता जो है वो सत्ते में आ चुके हैं और पार्टी में इस मुद्दे को लेकर अब असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। ऋषि, ये टोल का जो मामला है ये लगातार बढ़ते जा रहा है, इसकी आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो जरा बताइए क्या कुछ रहने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। जिस तरह से युवा राजपूत सभा ने इस जनरल कॉज को आगे बढ़ाया है और उसमें तमाम इदारों का समर्थन भी युवा राजपूत सभा को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, उसी को लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। टोल का लगातार विरोध किया जा रहा है और आपको बता दें कि जिस तरह से बीता एक हफ्ता हो चला है इस संघर्ष को शुरू हुए, जिस तरह से युवा राजपूत सभा ने पहले सरोड टोल प्लाजा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक आश्वासन मिला कि 3 से 4 दिन तक टोल नहीं काटा जाएगा और मीटिंग होगी प्रशासन के साथ, उसके बाद ही कोई फैसला जो वो आने की उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद जो मीटिंग हुई वो बेनतीजा निकली। इसी के बाद जो है युवा राजपूत सभा ने यह ऐलान कर दिया कि सोमवार तक अगर इस टोल को यहां से नहीं हटाया गया तो उनकी तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, यहां तक कि जेसीबी चलाकर यहां इस टोल को ही यहां से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। इस तरह का उन्होंने ऐलान कर दिया। और जब ये ऐलान किया गया उसके बाद तमाम आप देख रहे हैं कि जो इदारे जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टीज के जो नेता हैं वो आ जाते हैं, तमाम जो इदारे हैं अब वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि हम 4 लेन 6 लेन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सिंगल लेन में आपको जो है जम्मू से लखनपुर कठुआ तक का सफर करना है और 1 घंटे का सफर आपका 4-4 5-5 घंटे में तब्दील हो रहा है। ये लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अब एक ही स्वर जो है वो गूंजते नजर आ रहे हैं कि टोल जो है वो हटना चाहिए। अगर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो इसे हम जो है वो यहाँ से हटा देंगे। ऋषि, ये जो बीड़ा यहाँ पर राजपूत युवा सभा ने उठाया है, युवा राजपूत सभा ने जो ये बीड़ा उठाया है, क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही मनमानी होती रही तो एक बड़े आंदोलन का रुख कर सकती है, एक बहुत बड़े स्तर पर जो है ये आंदोलन जा सकता है? बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब अमरनाथ लैंड रो का एक बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, एक बड़ी एजिटेशन हुई थी और उसमें भी जीत हासिल हुई थी। इससे पहले युवा राजपूत सभा ने जो संघर्ष महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर किया उसमें भी जीत हासिल हुई। अब ये भी उसी तरह का ऐसा लग रहा है कि एजिटेशन रूप ले सकती है। इससे पहले कि हालात खराब ना हो, इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त ना हो, उससे पहले यहाँ पर प्रशासन को टोल को लेकर संज्ञान लेना होगा। कल जो 12 बजे तक का समय युवा राजपूत सभा द्वारा दिया गया है, अगर उस समय के पहले कोई ऐसा कोई सिग्नल आ जाता है, ग्रीन सिग्नल की कुछ ना कुछ यहाँ पर टोल को लेकर फैसला लिया जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा राजपूत सभा जो है इस समय सड़कों पर उतर चुकी है। उनकी तरफ से आर या पार की अब लड़ाई जो वो होगी। अब इसमें तमाम जो समर्थन इदारों का मिल रहा है, जिसमें बार एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी ये कहा है कि अगर कोई मसला हल नहीं हुआ तो हम भी अपनी गाड़ियां सरोड टोल प्लाजा पर लगा देंगे, फिर जो हालात होंगे वो आपके सामने। तो ओवरऑल अगर स्थिति देखें तो इस समय जो सरोड टोल प्लाजा में ताजा सूरत हाल वो ये है कि वहां पर सुरक्षा बल यानी पुलिस बल को भारी तादाद में वहां पर तैनात किया गया है। अब कुछ घंटे बचे हैं सोमवार को आने में, तो ये तमाम चीजें हैं जिसको ध्यान में प्रशासन भी काफी क्लोजली से पूरी सिचुएशन को वॉच कर रहा होगा। और युवा राजपूत सभा जो है अपनी रणनीति जो वो हर समय जो वो बना रही है कि आखिर कल का जो ये पूरा वहां पर माहौल देखने को मिलेगा उसे किस तरह से आमली जामा पहनाना है। अब देखना यह कि कल की तस्वीर क्या होगी, इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि प्रशासन लोगों के हित को देखेगा और टोल को लेकर संज्ञान लेकर टोल को यहां से बंद कर देगा। ठीक है ऋषि, देखना होगा कि कल तक क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सांबा में जो टोल को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है, एक असमंजस बना हुआ है, उसको लेकर अब कल युवा राजपूत सभा जो है उन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पर टोल प्लाजा पर हंगामा करने की एक चेतावनी साझा की है, सामने रखी है, जिसमें कुछ अन्य जिसमें ट्रांसपोर्टर व्यापार मंडल हो या ट्रांसपोर्टर कहीं ना कहीं हो वो भी उनके समर्थन में आने की उम्मीद है, जिससे अब प्रशासन को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा क्या निकलकर सामने आने वाला है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।